बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल आप भी टीवी देख के शर्मिंदा होते होंगे कि जिन लोगों ने असम्बलियों में जाकर कानून साजी करनी है वो फौश वीडियो और ऑडियो पर अपनी बुनियादें रख रहे हैं। नाज़रीन, वो लीडर क्या होगा जो ये कहता है कि फ़लाँ ख़ानदान की फौश वीडियो है, नाजेबा वीडियो है, फ़लाँ की ना वीडियो है। और तो और मीडिया के अलमदार मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने का एक बयान आया है वीडियो, जिसमें उन्हें एतराफ़ किया कि हाँ, मैंने इन टीवियों को इख्तियारात देने से मना किया था। आज़ादी सहाफ़त का जो कत्ल हो रहा है, मौजूदा हुकूमतों या साहब का बदकिस्मती है कि सच बोलना इस मुल्क में गाली बन चुका है। इन जालिमों ने झूठ का व्यापार ऐसा किया है कि सच को बोलने वाले शर्मिंदा होते हैं। सहाफ़ियों का माशी कत्ल का एतराफ़, मरियम का एतराफ़ी बयान कि हमने हाँ रोका था, जिसके बाद दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में 18 से 20 अरब रुपए मीडिया हाउस और सहाफ़ियों पे बांटे और इसमें सहाफ़ियों का भी नाम इंडिविजुअल भी दिया गया। इश्तिहारात अलग बात है नाज़रीन, करप्शन एक माँ की गाली है। अगर फवाद चौधरी साहब खुदा के वास्ते जिन सहाफ़ियों ने पैसा खाया है नवाज शरीफ दौर में या इस दौर में, खुदारा उनके नाम सामने लाएं, सबसे पहले हम हाजिर हैं, हमारे गर्दन कलम कर दी जाए, लेकिन दूसरों की गाली किसी को ना दे। जो लेता है उनके नाम लें। हम खुद कह रहे हैं ना, सियासतदान तो कहते हैं ये ना छुपाओ, ये छुपाओ, अपने लीडर को छुपाते हैं। हम कहते हैं मेरे समेत कोई काली वेड़ सहाफत में है तो उसको एक्सपोज करो ताकि हम उस गंदे आंडों को बाहर फेंके। माना कि नवाज शरीफ ने पैसे की सियासत नवाज शरीफ ने शुरू की 85 में, सहाफियों को खरीदा, धमकाया, डराया, मरवाया, अदारे बंद कराए, फायरिंग कराई, सब कुछ है। लेकिन मौजूदा हालात भी कोई काबिल तारीफ नहीं है। यहां भी मीडिया पर पाबंदियां भी लगवाई जा रही हैं, टॉक शो भी ख़त्म कराए जा रहे हैं। बदकिस्मती है कि हर ताकतवर अपनी ख्वाहिश को ताबे सच करना चाहता है। नाज़रीन, और तो और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दमाद कैप्टन सफदर ने तो अखलाकियात का जनाजा ही निकाल दिया, आखिरी हदें क्रॉस कर दी। उन्होंने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बारे में सख्त तरीन अल्फाज कहे जो काबिल मज़म्मत है, जिसकी मुझे तकलीफ हुई है। यहां तक कहा कि बन्नू में कौन सी वीडियो बनी है फवाद चौधरी की, ये आई तो नजरें चोरी कर जाएगी। नाज़रीन, क्या ये हुक्मरान आपके हुक्मरान हो सकते हैं? इन्होंने असम्बलियों में जाके कानून साजी करनी है। ये मुल्क जहां एक दूसरे को गाली दे के, जब दलील से बात करने के लिए ना हो आपके पास, जब हकायक बताने के लिए ना हो, तो फिर इल्ज़ामात पर आ जाते हैं। फौश वीडियो से लेके ब्लैकमेलिंग तक आ जाते हैं, खरीदने से लेके मारने तक आ जाते हैं। बदकिस्मती है, इस मुल्क की तबाही में हर कोई बराबर का शरीक है। जो नहीं शरीक उन्हें तो ना कसूरवर ठहराएं। नाज़रीन, आज़ादी सहाफ़त के दावेदार, खैर इनका दावा तो कभी सही नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने 85 से सहाफ़ियों को ख़रीदने शुरू किए, प्लाट दिए, नवाजा अपने साथ बैरून मुल्क दौरे को आए। ये एक तल्ख़ हकीकत है और बेशुमारों को नवाजा। लेकिन खुदारा इमरान खान साहब, आज आपकी हुकूमत है, आपको वज़ीर आज़म इमरान खान से हम आज जाना मुतालबा करते हैं, जिस जिस दौर में जिस जिस सहाफ़ी ने पैसे खाए हर एक के नाम सामने लाए और उनके खलक से हाथ डाल के गरीबों के पैसे निकालें और आम शहरियों पे लगाएं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वज़ीर आज़म साहब, हम आपसे भी मुतालबा करते रहेंगे। खुदारा काली भेड़े सहाफ़त में है, अदलिया में है, ताकतवर हलकों में है, सियासत में, इन सबको सामने करें, इनके काले चेहरे करें, किसी से कोई रियायत ना करे। कुरान पाक में है, अल्लाह का हुक्म है, राशि वल मुर्तज़ी, रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। जहन्नमियों को डिफेंड ना करें, वो किसी भी इदारे से है, किसी भी सियासी जमात से है, सहाफ़ी है। बनने वाले ने मौजूदा हुकूमत में सहाफ़त पर हमले का इल्ज़ाम लगाती है। मौजूदा हुकूमत में मैं ये नहीं कहता आइडियल सूरत हाल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब, आपको सहाफ़त पर हमला नहीं, जंग अखबार आपने बंद कराया, फायरिंग आपने कराई, सहाफ़ियों को आपने मरवाया। हाँ, मौजूदा सिलसिला आज भी जारी है। बदकिस्मती है, बदकिस्मती है कि आज भी सहाफ़त आज़ाद नहीं। हर ताकतवर अपनी ख्वाहिश के ताबा करना चाहता है। सहाफ़त पर हमले लगाने वालों ने अपना पर्दा आज खुद चाक कर दिया। आज मरियम नवाज ने तस्लीम में
जुर्म कर लिया, इतराफ कर लिया कि हां मैंने रोका था। 2 रोज कबल उनकी वीडियो आई थी ARY समा और 92 को एड्स नहीं देने। ये उस वक्त की वीडियो है नाज़रीन जब नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम थे और अमलन मरियम नवाज वजीर आजम का किरदार अदा कर रही थी और मीडिया सेल बनाया हुआ था जिसमें साफियों से लेकर सियासतदानों की करैक्टर असैसिनेशन की जाती थी, उन्हें बुरा भला कहा जाता था, गलीज गालियां दी जाती थी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था, सरकारी धमकाया जाता था। बदकिस्मती है कि मरियम की वो वीडियो लीक हो गई। नाज़रीन मरियम नवाज ने आज प्रेस टॉक में अपनी एक और वीडियो में चंद चैनल्स को इख्तियारात देने से मना कर रही है, तस्लीम किया कि ये मेरी आवाज़ है। इतराफ़े जुर्म के बाद अखलाकियात का दर्स मुनासिब नहीं, अखलाकियात का दर्स मुनासिब नहीं। ये आवाज़ है आपकी जब आपके वालिद प्राइम मिनिस्टर थे, आप मीडिया हाउस चला रही थी, आपकी मर्जी के इश्तिहार थे और 20 अरब का माल मुफ्त दिले बेरहम करके बांटा गया। इसका ऑडिट होना चाहिए किस अदारे को कितने पैसे गए, सही गए, गलत गए, और रिश्वत के तौर पर इश्तिहार के अलावा जो गया वो जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है, हराम खाने वाला हरामी है। खैर मरियम नवाज ने इतराफ़ कर रही हैं कि आवाज़ इन्हीं की है, वो इकामत जारी कर रही हैं कि चैनल्स को जो हुकूमत मुख्तलिफ हैं इनको इश्तिहारात ना दे, जो हुकूमत मुखालफ है उनको इश्तिहारात ना दे, उनकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। सरकारी माल है, इनके बाप का माल नहीं है। अब कहते हैं कि नहीं वो मैंने प्राइवेट कहा था, जबकि सच ये है कि वो वीडियो जो वजीर आज़म थे सरकारी इश्तिहारात की बात हो रही है। चैनल को इश्तिहारात दें जिनमें ARY समा और 92 थे और चैनल 24 भी था। नाज़रीन मुसद्दक मलिक साहब कह रहे हैं कि ये धरने के दिनों की है, जबकि सच ये है, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ मीडिया सेल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बना था जिनमें हसास अदारों की भी रिकॉर्डिंग होती थी और सहाफ़ियों पर कदगन लगाने के वार की प्लानिंग भी होती थी और हमले भी कराए जाते थे और पैसे दे के अरबों रुपये नवाजा जा रहा था। अब इमरान खान की हुकूमत है, ये करप्शन के खिलाफ है इमरान खान, इनकी फ़र्ज़ है कि आज इन्होंने इश्तिहारात जिसको बांटे उसकी जाली तफसील कर दी। अब जिन इंडिविजुअल जिन सहाफ़ी ने पैसे लिए हैं उनकी तफसील के हम मुंतज़र हैं और हम चाहेंगे सहाफ़त से गंदे आंडे निकलें। वो मुसद्दक मलिक ने झूठ बोला कि मरियम नवाज गुस्से में थी, तब तो 92 और चैनल 24 आया ही नहीं था। ऑडियो के मजीद हिस्से भी सामने आ गए हैं जिसमें मोहतरमा ने एक सहाफ़ी समा के बारे में कहा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आता, इनको स्क्रू टाइट करो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उन्होंने ARY को टाइट किया। नाज़रीन मैं उन दिनों ARY में था, मुझे दर्जनों नोटिस मिले, धमकियां मिली और टारगेट भी किया गया, लेकिन मेरी बात छोड़ें, वो रिकॉर्ड पे हिस्सा है। अशरफ शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, ARY के मालिक सलमान इकबाल के खिलाफ दर्ज किया गया, आरफ मीर भट्टी साबर शाकर को दर्जनों नोटिस दिए गए। कैमरा हर दिन हमें घसीटता था, लेकिन अल्लाह का राजी रहे तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। फिर कहा गया ये तो पार्टी के इश्तिहारात, आप झूठ बोल रही हैं, पार्टी ने तो कभी 80 अरब के इश्तिहारात दिए ही नहीं। ये सब जानते हैं कि कैसे सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया जाता रहा, इनकी पूरी तारीख है। चैनल के इश्तिहारात की मद में एक ब्लैकमेल किया जाता था, कैसे हुकूमती अखराजात नून लीग के मीडिया सेल चला रहा था। मीडिया नून लीग का जो सेल था उसके अखराजात सरकारी पैसों से दिए जा रहे थे, जुल्म खुदा का। और इमरान खान साहब इस पे तो इंसाफ कर दे, इसका तो इंडिपेंडेंट कमीशन बना के इन्हें करार वाक़या सजा दे दें। जो भी जिम्मेदार है साफ़ी सबसे पहले आगे रखे, सजा सबसे पहले इनसे शुरू करें। फवाद चौधरी ने नया कट्टा खोल दिया, इस पर वज़ीर इत्तलात आए और उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा अब मरियम बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं, अब निकल नहीं सकती, उन्होंने इतराफ़े जुर्म कर लिया है और हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। उन्होंने कहा इनके बयान के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसका मैंने हकामा जारी कर दिए हैं कि सरकारी माल को एक गैर मुंतखब खातून, ना वजीर है, ना MP है, ना MNA है, प्राइम मिनिस्टर की बेटी होके उनका इस्तेमाल कैसे करते रही। ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब में भी उनके इशारों पर अरबों रुपए के इश्तिहारात और करप्शन की मद में सहाफ़ियों को पैसे या कहीं बांटे जाते थे। यकीनन ये जुर्म है, ये कौम का पैसा है। फवाद चौधरी ने मीडिया हाउसेस की जारी इश्तिहारात की तफसीलात देते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में वफाक से 10 अरब रुपए तक
के इश्तिहारात चैनल्स को दिए। इसके अलावा 5 से 8 अरब रुपए पंजाब हुकूमत की जानिब से भी तकसीम किए गए। ये मुजरमाना गफलत में सरकारी अफसर भी मुलव्वस हैं। खुदारा इन सब के खिलाफ करार वाक़या कार्रवाई करें। मजमूई तौर पर वो कह रहे हैं 15 से 18 अरब रुपए की फिलहाल तकसीम आई है और हो सकता है 5-7 अरब रुपए और तकसीम किए गए हों जिन्हें सीक्रेट फंड का नाम लिया जाता है। उस पर भी ब्लैकमेल किया गया। खरीदने के लिए लोगों को रकम दी गई ताकि इनसे इख्तलाफ राय ना करे। जो इनसे इख्तलाफ करता था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर इख्तलाफ करता था, तनकीद करता था, निशानदही करता था, उसको नोटिस भेजे जाते थे, धमकियां दी जाती थी। यह सिलसिला खैर आज भी जारी है। ये रकम सुनकर मनपसंद सहाफ़ियों, चैनल और मीडिया ग्रुप्स को दी गई। किसी गैर मुंतहिब शख्स की जानिब से इस रकम का तकसीम करना एक जुर्म है। हमें यकीन है कि इसकी तहकीकात हुकूमत कह रही है कि FIA करेगी और हम मुकदमा दर्ज करेंगे। हम मुंतज़र हैं सबसे पहले कि काली भेड़ों को निकाला जाए और जो अवाम की राय देने की बजाय चंद सियासतदानों की कठपुतली या अदारों की कठपुतली बोलते हैं, ऐसे लोगों को सहाफ़त की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई सियासी जमात ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन करे। साफ़ी जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए। उसने हर एक पर तनकीद करनी होती है। उसका अगर खुद दामन दागदार है तो मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, PTI या नून पर कैसे कर सकता है। ये अब इमरान खान की हुकूमत पर डिपेंड है कि आज फवाद चौधरी साहब ने जो किया इसके हक़ाइक़ सामने लाए। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का फैसला किया है। किसी सहाफ़ी को प्लाट मिला और किसी सहाफ़ी को पैसे और किसी को फ्लैट मिले। वाह भाई वाह, ये इमाम मस्जिदों को मारो लितर फाड़ के, जो भी है इसमें बांटने वाले भी और लेने वाले भी। इसकी तहकीकात होंगी फवाद चौधरी का और इसके नाम जल्द ही हम सारे लोगों के सामने रखेंगे। इस पर आज मैंने भी, मज़हर अब्बास साहब ने भी, मोहम्मद मालिक ने भी फवाद चौधरी से एक इंटरव्यू में कहा, एक टीवी प्रोग्राम के खुदारा जिन्होंने भी लिए नाम लें, ताकि एक अगर 10 ने लिए तो 50 क्यों बदनाम हों। फवाद चौधरी ने कहा कि अवामी पैसे का इस तरह इस्तेमाल एक मुजरमाना केस है जिसकी तहकीकात लाजमी होंगी, जबकि मीडिया हाउसेस को फंडिंग का मामला भी देखा जाएगा कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा क्यों दिया गया। साबका दौर में ज़ाती तशरीह के लिए मच्छर और खटमल पे भी लीडरान की तस्वीरें लगती थी के लिए नौकरियां तो कहीं प्लाट तकसीम किए गए। जो कार्रवाई होगी वो भी मीडिया के साथ शेयर करेंगे। फवाद चौधरी साहब, हम आपके इस अमल के तायद करते हैं, तारीफ़ करते हैं और हमें यकीन है कि आप तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और हम इसके मुंतज़र हैं। मरियम के शोहर कैप्टन सफदर के ने तमाम हदें पार कर दी, अखलाकियात को का जनादा निकाल दिया। एक तरफ तो वो नित नई वीडियो मार्केट से ली जा रही हैं, कभी किसी की वीडियो आ रही है, कभी किसी की आ रही है, बनवाने वाले समझ नहीं आते। कैप्टन सफदर का कहना है कि इनके बड़े बड़े लोगों की वीडियो ले आएंगे, जिन लोगों को स्विमिंग पूल में, कमरों में, यहां तक के वॉशरूम तक देखा जा सकता है। नाज़रीन, ये एक नामुनासिब अल्फाज है। अगर ऐसी वीडियो हैं तो किसने बनाई, किसकी हैं, इनके हक़ाइक़ अवाम से छुपाना मुजरमाना फेल होगा। लेकिन कैप्टन सफदर साहब के पास अगर ऐसी फाश वीडियो है तो क्यों नहीं कार्रवाई की। उनके ससुर 3 दफ़ा इक़्तिदार में हैं। बहरहाल आज की हुकूमत से गुजारिश करें। लेकिन सबसे शर्म की बात यह निकली कि उन्होंने आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ख़ानदान के हवाले से नामुनासिब गलीज़ गुफ्तगू की। इस मौके पर कैप्टन सफदर का कहना था कि फवाद चौधरी के चचा ने इन पर FIR कटवाई और शराब के नशे में धुत होकर मर गए। एक बंदा दुनिया से रुखसत हो गया और उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। वो अपने चचा के जज बनने के बाद किसी के फैसले करवाते थे। ये कैप्टन सफदर फवाद साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके बड़ों के को भी निशाना बनाया गया। कैसे इनके बड़ों ने मोहल्लों के और कारपेट डालकर इस पर संगीन इल्ज़ामत लगाए। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जेल में बड़ी बड़ी तकलीफ़ें पहुँचेगी। मुझे उन फिल्मों का भी पता है, जो बन्नू में बनाई गई और वो बड़ी ख़तरनाक है। नाज़रीन, क्या ये लीडर हमारे सियासतदान हैं? खुदारा जाग जाए, पहले पाकिस्तानी बने फिर सियासी वाबस्तगी रखें। यकीनन आपका हक़ है, लेकिन किसी भी गलती को डिफेंड ना करें, चाहे वो PTI की या नून किया। नाज़रीन, यहाँ तक तो बात पहुँच चुकी है
किस म्यार की गुफ्तगू कर रहे हैं मसूफ, जो 3 दफा वजीर आजम के दामाद है। ये कैप्टन सफदर साहब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। और अपनी बेगम को वजीर आजम देखना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरी बेगम यानी कि मरियम नवाज वजीर आजम होगी। अगर नून लीग ने ये खेल बंद ना किया तो इसका क्या खौफनाक अंजाम होगा। शायद वो ये नहीं जानते कि वीडियो के इस खेल में बहुत ज़्यादा पर्दा नशीं बेपर्दा हो जाएंगे। लेकिन हो भी जाना चाहिए, लेकिन करना है तो जल्दी करें, कानून के मुताबिक करें, अंजाम होगा। ऐसी ऐसी वीडियो फिर बाहर आएगी कि कोई किसी चैनल को तो क्या यूट्यूब पर भी नहीं चला सकेगा। बदकिस्मती देखें इस मुल्क की नादरीन कि हम लोग ब्लैकमेलिंग में कैसे जा रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान कर्ज़ों में मकरूज़ हो चुका है, महंगाई अरूज पर है। लेकिन हुकूमत और अपोजिशन की सोतनों बड़ी लड़ाई ने असल मसाइल महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन पर नज़रें उछाल दियाँ। वज़ीर आज़म इमरान साहब, आज आपके वज़ीर मोहतरम फवाद चौधरी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, खुदारा इसके हक़ाइक़ इंक्वायरी मंजर आम पर लाए ताकि मुल्की ख़जाना लूटने वालों को करार वाक़या सज़ा दी जाए और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मादी में अगर करप्शन हुई है तो आज भी हो रही है। आज की भी आप करें, कल का भी करें। जो चोर है, चोर को चोर की सज़ा मिले, उसे साध ना बनाए। ना सारी सूरत हाल आप तक रखी, इससे ज़्यादा ना मुनासिब लफाज है। लेकिन मरियम नवाज़ का कहना कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन आ जाए, नहीं, अब अपना दौर देखें। आपके दौर में भी हम कुर्बानी के बकरे ही बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।